दोस्तों, किसी ने नहीं सोचा होगा कि आज ये शादी हो रही है। एक दिन ये दुल्हन ही अपने इस पति के साथ यह करवा देगी जिसे देखकर सभी की रूह कांप जाएगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, राजा रघुवंशी की शादी सोनम रघुवंशी के साथ होती है। शादी के 2 दिन बाद राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ हनीमून मनाने के लिए लगभग 2000 किलोमीटर दूर जा रहे थे। वो जब रास्ते में पहुंचते हैं तो राजा रघुवंशी एक सेल्फी लेता है और अपने घर माँ के पास भेज देता है। जब उसकी माँ ने अपने बेटे राजा रघुवंशी की फोटो देखी तो उसने उसमें देखा कि वो सोने की चेन है, वो अपने गले में डाले हुए है, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए थी। तब राजा रघुवंशी की माँ उससे कहती है कि बेटा, तुमसे मना किया था कि सोने की चेन मत पहन के जाना, फिर भी तुम पहन के जा रहे हो। सोना बहुत महंगा है, सोने के पीछे तो लोगों का कत्ल हो जाता है। आजकल ऐसी बारात बहुत चल रही हैं। तभी राजा रघुवंशी कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, कोई बात नहीं है। इसके बाद राजा रघुवंशी की माँ अपने बेटे से बार बार फोन करती थी जिससे वो जान सके कि उसका बेटा सही सलामत है या नहीं। उस माँ ने अंतिम बार 23 मई 2025 को लगभग 1:30 बजे के करीब बात की थी। उसके बाद उस माँ की उसके बेटे से बात नहीं हो सकी थी। वह बात भी उसने अपनी बहू से की थी, उसके बेटे से बात नहीं हो पाई थी। उसके बाद बेटे और बहू का कोई पता नहीं चल रहा था। एक दिन उस माँ के घर पर उसके बेटे की लाश आती है, जिसे देखकर उस माँ पर क्या बीती होगी वो तो वही माँ जानती होगी। उसके परिवार वालों का क्या हाल हुआ होगा। उन्होंने अपने बेटे राजा रघुवंशी को खोया था। दोस्तों, आखिर क्या वजह थी जिसको लेकर सोनम ने अपने ही पति को कत्ल करवा दिया? सोनम ने आखिर राजा रघुवंशी से शादी क्यों की थी? और शादी की थी तो शादी के कुछ दिनों बाद ही सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी को क्यों मरवा दिया? दोस्तों, ये सच्ची घटना है इंदौर की। मध्य प्रदेश के इंदौर में जब भी रामनवमी मनाई जाती है तो वहाँ पर कुछ रीति रिवाज है। लोग वहाँ पर पत्रिकाएं छपवाते हैं। उस पत्रिका में वो लोग सभी की पूरी डिटेल लिखवाते हैं। जैसे कि किसी की पत्रिका में फ़ोटो छपी है, उसकी पूरी उम्र होगी और वो क्या करता है, और कोई काम करता है तो कितनी उसकी आमदनी है, कितना कमाता है, वह सब उसमें लिखा होता है। वहाँ पर इस पत्रिका को देखकर लड़का लड़की को पसंद करता है तो वहीं लड़की लड़का को पसंद करती है और आपस में बात करके शादी की जाती है। यही पत्रिका राजा रघुवंशी पढ़ लेता है और उसको सोनम नाम की लड़की पसंद आ जाती है। इस सोनम नाम की लड़की की उम्र 25-26 साल के आसपास थी। वहीं 28-29 साल के आसपास राजा रघुवंशी की उम्र थी। जब उसको वह लड़की पसंद आ जाती है तो वो अपनी माँ और पिताजी से कहता है कि माँ, पिताजी, मुझे ये लड़की पसंद आ रही है, क्यों ना इससे शादी कर ली जाए, ये बहुत खूबसूरत भी है। तभी उसके घर वाले मान जाते हैं और फ़ोन पर भी बात की जाती है और फ़ोन पर ही बताया जाता है कि आपकी लड़की हमें पसंद है, हम एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी हैं। लड़के का बाप कहता है कि मेरे 3 बेटे हैं, सबसे छोटा बेटा है, बहुत होशियार भी है और इसी के साथ शादी करनी है। फिर दोनों तरफ से रिश्ते के लिए हाँ हो जाती है। पास में बैठकर बातचीत होती है। लड़के के घर वाले कहते हैं कि 1 साल के अंदर कभी भी शादी कर लो, लेकिन लड़की वाले चाहते थे कि शादी अगले ही महीने हो जाए। तभी पंडित के द्वारा शादी को छिकवाया जाता है। जब वह शादी शुभ मुहूर्त पर निकली तो 11 मई 2025 वो तारीख थी जिस दिन शादी होनी थी और तारीख फिक्स कर दी जाती है। फिर बड़े धूमधाम से राजा रघुवंशी की शादी सोनम नाम की लड़की से साथ हर्ष और उल्लास से होती है। जब शादी हो गई उसके कुछ दिनों बाद सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी से कहा कि चलो हम हनीमून मनाने के लिए बाहर जाएंगे। तभी शादी के 9 दिन के बाद ही वो दोनों 20 मई 2025 को शिलोंग माँ कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए निकल जाते हैं और फिर वो कामाख्या देवी के दर्शन करते हैं और इधर उधर घूमने लगते हैं। राजा रघुवंशी की माँ पल पल की खबर ले रही थी, उसको अपने बेटे की बहुत चिंता थी। तभी 23 मई 2025 को उमा देवी अपने बेटे राजा रघुवंशी को फ़ोन लगाती है। उस वक्त वो कॉल राजा रघुवंशी ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी ने उठाई थी। जब सोनम बहू से उमा देवी बात करती है तो फिर उसके बाद राजा रघुवंशी से बात नहीं हो पाती और ना ही उसकी पत्नी सोनम से बात हो पाती है। तभी वो लोग घबरा जाते हैं और 25 मई को लड़के का भाई और लड़की का भाई दोनों हवाई जहाज के जरिए शिलोंग निकल जाते हैं। जब ये शिलोंग पहुंचते हैं तो वहाँ पर पुलिस से मदद मांगते हैं। जब लोकल पुलिस ने मदद नहीं की तभी ये यूट्यूबरों से मदद की गुहार लगाते हैं और देखते ही देखते खबर चारों ओर फैल जाती है। तभी ये मामला एमपी के मुख्यमंत्री के पास पहुंचता है तो मुख्यमंत्री
अमित शाह से बात करते हैं और फिर मेघालय के मुख्यमंत्री से गृह मंत्री अमित शाह बात करते हैं और फिर ये मामला हाईलाइट हो जाता है। इधर छानबीन शुरू हो जाती है, लेकिन राजा रघुवंशी का कहीं कोई अता पता नहीं लग रहा था। एक दिन 2 जून 2025 को मेघालय प्रदेश के जिला पूर्वी खासी हिल्स के पास एक बोईसा डोंग्स नाम की जगह है। वहाँ एक गहरी खाई में पुलिस को एक लाश मिलती है। जब उस लाश को बाहर निकाला जाता है और जब उसकी शनाख्त की जाती है तो उसमें हाथ पर एक टैटू बना था, उस पर लिखा था राजा। जब ये टैटू लड़के का भाई देखता है तो पहचान लेता है कि ये उसका भाई है। इस टैटू की वजह से पता चल जाता है कि ये राजा रघुवंशी ही है। इस टैटू की वजह से पता चल जाता है कि लाश राजा रघुवंशी की है। अब ये खूनी मामला जोर शोर से चारों तरफ फैल चुका था। इधर SIT की टीम गठित की जाती है और मामले को सुलझाने के लिए SIT की टीम जोर शोर से उतर जाती है। तभी पुलिस को एक शख्स बताता है कि उसने राजा रघुवंशी को उसकी पत्नी के साथ देखा था। उनके आसपास 3 और लोग थे जो घूम रहे थे। जब पुलिस को इतना सब पता चलता है तो पुलिस वहां पर लगे CCTV कैमरे को चेक करती है। तभी एक CCTV कैमरे में वो दोनों आ जाते हैं। जब उस CCTV फुटेज को पुलिस ने देखा तो उसमें राजा रघुवंशी की पत्नी एक लाल रंग और काले रंग की जैकेट पहने तथा सफेद शर्ट पहने हुए वही लड़की उस राजा रघुवंशी के साथ खड़ी थी और किसी से फोन पर बात कर रही थी। वही पास में एक कार में एक लड़का था जो इन दोनों को देख रहा था। उसके साथ एक लड़का और उसी अल्टो कार में बैठा था। ये CCTV फुटेज देख करके पुलिस को अंदाजा लग गया था कि ये मामला क्या है। फिर पुलिस ने मेघालय आने वाले सभी लोगों का डेटा चेक करना शुरू कर दिया। अभी पुलिस को उत्तर प्रदेश के ललितपुर के गांव दिगवार के एक लड़के पर शक होता है। तभी पुलिस उसकी कॉल डिटेल खंगालती है। तभी कॉल डिटेल में मालूम पड़ता है कि इसकी फ़ोन पर बात विशाल और राज कुशवाहा जो इंदौर का था, ये तीनों आपस में कांटेक्ट में रह रहे थे। पुलिस ने इन तीनों को उनकी लोकेशन के आधार पर उठा लिया। वहीं उस लड़की सोनम का कोई अता पता नहीं लग रहा था, वो वहाँ से कहीं दूर जा चुकी थी। 9 मई 2025 की रात बनारस गोरखपुर जिला गाजीपुर के एक इलाके अंकुशापुर एक कॉफ़ी चाय का जायका नाम का एक ढाबा था। वहाँ पर वो लड़की पहुँच जाती है। उसकी हालत बहुत ही ख़राब लग रही थी, उसके बाल बिखरे हुए थे। वहाँ होटल पर काम कर रहे एक लड़के की नज़र उस पर पड़ती है। वो उसके पास जाता है, कहता है कि मैडम क्या चाहिए, लेकिन वो लड़की उस लड़के से कुछ नहीं बोलती। तभी वो लड़का ढाबे के मालिक के पास जाता है और सारी बात बताता है कि एक लड़की आई है, उसकी हालत बहुत ख़राब लग रही है। तभी वो ढाबा मालिक उस लड़की के पास भाग कर जाता है और उससे पूछता है। वो लड़की रोने लगती है और कहने लगती है कि मुझे अपना फ़ोन दे दो, मैं अपने घर बात करूँगी। तभी वो ढाबे वाला मालिक अपना फ़ोन उस लड़की को दे देता है। उसके बाद वो लड़की अपने भाई से बात करती है, उसके बाद बेहोश हो जाती है। तभी 112 नंबर पर वहाँ के लोग कॉल कर देते हैं और पुलिस आती है। उस लड़की को वहाँ से ले जाकर के अस्पताल में भर्ती कर देती है जहाँ उसका इलाज चल रहा था। अब हर तरफ ये बात फैल चुकी थी कि जो लड़की गायब थी वो मिल चुकी है। तभी ये सामने आ चुका था कि ये लड़की एक लड़के राज कुशवाहा से प्यार करती थी, उसके साथ उसका अफेयर था। ये सब बातें सामने आ चुकी थी। अब ये जानना था इन्होंने आपस में मिलकर राजा रघुवंशी को मारा है या फिर उस लड़के ने ही खुद राजा रघुवंशी को मारा है। जब लड़की से पूछताछ की गई तो कहानी बताते हुए वह लड़की कहती है कि वो बेहोश थी, उसे नहीं पता कि उसके पति और उसके साथ क्या हुआ और वो शिलोम से 1160 किलोमीटर दूर गाजीपुर कैसे आई, उसे कुछ पता नहीं था। वो सोनम नामक लड़की कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी, लेकिन पुलिस को पूरा शक है कि इसी सोनम ने मिलकर अपने पति को मरवाया है। उसने अपने पति को कुछ इस तरह से मरवाया जिससे ये कत्ल नहीं लूट का कत्ल लगे। ऐसा लगे कि उसके गले में जो सोने की चेन पड़ी हुई थी उसकी वजह से किसी ने उसको मार दिया और उसकी पत्नी को भी किडनैप कर लिया। राजा रघुवंशी को धारदार हथियारों से काट कर मारा था। दोस्तों, राजा रघुवंशी की मां कहती है कि मुझे पहले से ही शक था लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकी थी। ये राजा रघुवंशी की पत्नी क्या कबूलनामा करती है, इसने कैसे मरवाया था, क्या हुआ, आगे अगली वीडियो में बताएंगे आपको। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सतर्क रहिए। मिलेंगे फिर एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।